पायलट को इस बार मौका देना चाहिए। इस समय मैं दौसा में हूं और दौसा में चूंकि सचिन पायलट, राजेश पायलट, रमा पायलट की कर्मभूमि रही है, तीनों यहां से सांसद रहे हैं। और इस समय मैंने बताया कि दौसा में मैं बातचीत लोगों से कर रहा हूं। मेरे सामने हैं जो बैठे हुए हैं, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं, काफ़ी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं और इन्होंने सबका कार्यकाल देखा है। घनश्याम शर्मा जी, आप बताइए सर, क्या लगता है आपको कि अगर पायलट का नाम मुख्यमंत्री के लिए आता है तो आपको क्या लग पा रहा है? चीज़ें बेहतर होंगी या जो चल रही वही होंगी या उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा? देखिए, वैसे तो चाहे अशोक गहलोत जी हो और चाहे सचिन पायलट हो, चाहे और कोई नेता हो, हमारे लिए तो सभी सर्वमान्य हैं। लेकिन पायलट साहब ने काफ़ी पदों पर काम कर लिया और वरिष्ठ हैं वो, और सचिन पायलट को इस बार मौका देना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि पायलट साहब वरिष्ठ हो गए हैं? देखिए, पहले भी जो गत विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान से ही हमको सबसे ज़्यादा सीटें मिली और उसका कारण प्रमुख सचिन पायलट रहा। सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान में सर्वमान्य नेता हैं और उनके इशारे पर लोग वोट देते हैं। अगर सचिन पायलट को राजस्थान का नेतृत्व दिया जाता है तो निश्चित रूप से जो है विकास बढ़ेगा और वो एक बहुत ही योग्य और मजे हुए आदमी है। ऐसा नहीं है कि वो नए हैं और अनुभवहीन है, बहुत अनुभव है उनको। अब आपने जब मान लिया अनुभव है तो ये भी बता दीजिए, जब डिप्टी सीएम थे उसके दौरान उनके जो द्वारा काम किए गए, डिप्टी सीएम रहते हुए केंद्र में मंत्री थे वो, सूचना में उसके द्वारा जो काम किए गए, उन कामों को अगर एक काम सोचा जाए कि दौसा में क्या दिखता है उनके कामों का जो असर रहा है? देखिए, राजेश पायलट साहब जब यहाँ आए दौसा में तो काफ़ी विकास हुआ हमारे क्षेत्र का, चाहे वो सड़कों के मामले में हो, चाहे ये दूर संचार के मामले में हो, चाहे पुलिया निर्माण में हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ। रमा जी आई, उन्होंने भी जितना समय उनको मिला काम किया और सचिन पायलट ने तो यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है और काम करने की इच्छा है उनकी। इसलिए अगर उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो निश्चित रूप से राजस्थान में बहुमत भी आएगा और काम भी होंगे। मतलब आपकी बात अगर मानी जाए 2023 में अगर मुख्यमंत्री के रूप में रह करके और चेहरे के रूप में पायलट जाते हैं तो आप कह रहे हैं कि युवा जुड़ेगा और राजस्थान में एक अच्छा माहौल बनेगा, कांग्रेस फिर से वापस आएगी। एक सवाल आपसे आखिरी कर लेता हूं कि ये जो अभी जो हुआ है, जो जयपुर में इस्तीफा जो सारा, आपको आप तक कितना, दौसा की दूरी जयपुर से बहुत ज़्यादा नहीं है, फिलहाल क्या असर दिख रहा है, आपको लगता है कुछ? अरे देखिए, जो कुछ घटनाक्रम जयपुर में हुआ वो बहुत गलत हुआ और वो गलत इसलिए हुआ कि कहने को सब ये कहते हैं कि आला कमान जो फैसला देगा वो हम मानेंगे। आला कमान ने मीटिंग बुलाई थी, आला कमान की मीटिंग के में नहीं आए वो लोग और जो ये कहते थे कि भाई हम तो आला कमान की ही बात मानते हैं, उन्होंने समानांतर जो है दूसरी मीटिंग बुलाई और एक तरह से ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान की बात है कि पहले उनको मीटिंग में जाना चाहिए था और मीटिंग में जाने के बाद वो उनको अपनी बात कहनी चाहिए थी। जो पर्यवेक्षक आए थे दिल्ली से, उन्होंने भी ये कहा था कि आप आइए और अपनी बात को हमें बताएं और एक एक करके बताएं। इनकी ये जिद थी कि हम एक एक न बता करके हम सामूहिक रूप से बैठ करके करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जब आपकी व्यक्तिगत राय मुझे मालूम करनी है तो मैं अकेले में करूँगा ना, दूसरे के सामने स्पष्ट नहीं बोल पाऊँगा। इसलिए जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक हुआ और शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 2 लाइन का प्रस्ताव हमारे पर्यवेक्षक पास नहीं करा पाए। वो पर्यवेक्षकों का अपमान नहीं, राजस्थान के लिए शर्म की बात है जो ऐसा हुआ। 1 लाइन का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, आप कह रहे हैं शर्म की बात है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, 1 लाइन में आप क्या कहना चाहते हैं पायलट और गहलोत को लेकर के? आप एक परंपरा रही है कांग्रेस की, जो हम पूरी जिम्मेदारी है, पूरा निर्णय हम आला कमान पर छोड़ते हैं, ये अब तक का इतिहास रहा है। वही 2 लाइन का प्रस्ताव पास करना था लेकिन वो नहीं किया। यह बात आला कमान को भी बुरा लगी है, कुछ लोगों ने गलत बयानबाजी करी है, उनको नोटिस भी दिए हैं।
अब उनका जवाब वो क्या देते हैं वो जाने। और सीएम किसको बनाना है नहीं बनाना है ये आला कमान जाने। हम कह भी देंगे तो हमारे कहने से कोई बनाने वाला नहीं है। लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि अगले चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और वैसे ही जो है यहाँ राजस्थान में तो एक परंपरा रही है कि हर 5 साल सरकार बदलने की, लेकिन हम दावे से कह सकते हैं कि अगर इन्होंने सूझबूझ से काम लिया तो निश्चित रूप से जो है दोबारा कांग्रेस की सरकार लौटेगी। 98 से लगातार यहाँ पर चल रहा है, चेहरा बदलता नहीं है और वही चेहरे 5 साल बाद फिर वापस आ जाता है। आपका कहना है अगर चेहरा बदल जाता है कांग्रेस की तरफ से तो बेहतर होगा। आप तो तीनों लोगों के साथ काम कर लिए हैं, 4 में सचिन के साथ, 2 में जो है उनकी 2000 में जो उनकी बात थी उनके साथ, उनके पिता के साथ। आपको क्या लगता है बदलाव कितना दिखा आपको इन तीनों लोगों में? या लगता है कि राजेश पायलट जैसा ही माहौल बना हुआ है अभी भी? देखिए, चेहरा बदलना पड़ेगा। चेहरे तो विधायकों के भी बदलने पड़ेंगे। अगर वापस सत्ता में आना है तो चेहरे तो बदलने ही पड़ेंगे और सीएम का चेहरा भी बदलना पड़ेगा, अन्यथा हम सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है। पहले इन्होंने एक माहौल खराब कर रखा है, विरोधियों को एक बोलने का मौका दिया फालतू का, वरना ये काम सब दूसरे तरीके से भी शांति से भी हो सकते थे। इससे हमारी पार्टी की फूट उजागर हुई तो वो है तो गलत ही।